हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 3 मार्कर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 2020 में आया क्वेश्चन ताराबाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ताराबाई के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको 3 मार्क्स में कैसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर दिया हुआ है। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि ताराबाई कौन थी। दोस्तों, ताराबाई छत्रपति शिवाजी के सेनापति की पुत्री थी और उनका विवाह ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम से कर दिया गया था। जब राजा राम की मृत्यु हुई 1700 में, तब मराठा साम्राज्य की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथों में ले ली, क्योंकि जो उनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो उम्र में काफी छोटे थे। उनका राज्याभिषेक तो कर दिया गया था, लेकिन वो शासन नहीं संभाल सकते थे। इसलिए ताराबाई को उनकी संरक्षिका बनकर मराठा साम्राज्य को संभालना पड़ा। जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चलती है, उसे लगता है कि अब तो मराठा साम्राज्य का पतन निश्चित है। अब उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। अब इजीली हम इसको मुगल साम्राज्य में मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रानी ताराबाई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्होंने वीरता के साथ कठिन से कठिन लड़ाइयां औरंगजेब के साथ लड़ी और मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य से हमेशा दूर रखा। दोस्तों, रानी ताराबाई युद्ध नीति में तो निपुण थी ही, साथ में वो अस्त्र शस्त्र चलाना भी बहुत अच्छे से जानती थी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया। दोस्तों, जब तक ताराबाई थी, उन्होंने मराठा साम्राज्य पर आंच नहीं आने दी। वो हमेशा मराठा साम्राज्य को मुगलों से बचा कर रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगलों ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ साहू जी को रिहा कर देते हैं, जिससे कि मराठा साम्राज्य में गद्दी के लिए शीत युद्ध आरंभ हो जाए। दोस्तों, ऐसा होता भी है। जैसे ही साहू जी बाहर निकलते हैं, मुगलों की कैद से छूटते हैं, मराठा गद्दी के लिए शीत युद्ध आरंभ हो जाता है। ये शीत युद्ध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि युद्ध भूमि में पहुंच जाता है, जिसका परिणाम होता है खेड़ा का युद्ध। दोस्तों, खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू जी के बीच लड़ा जाता है, जिसमें ताराबाई की हार होती है और साहू जी को मराठा साम्राज्य की कमान सौंप दी जाती है। दोस्तों, ये रहा पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताराबाई के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हम उसको 3 मार्क्स में हम कैसे सम अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ताराबाई एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, तो हम इनको एक कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि वो कौन थी, उन्होंने क्या किया, और उनकी विशेषताएं लिख देंगे। हम 1-2 उनकी विशेषताएं दे देंगे। मैंने यहाँ इमेज लगा दी है, आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम की पत्नी और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका, और डेट डाल देंगे 1700 से 1708 तक। उसके बाद हम उनकी विशेषताएं बता देंगे कि वो युद्ध नीति, अस्त्र शस्त्र और गुरिल्ला युद्ध में निपुण थी। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।